आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हम मज़ीद टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेब पेज बनाना सीखा था, जिसमें मैंने आपको ये कोड लिखने का तरीका और उसे सेव करने का तरीका बताया था। मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपने अगर कोई भी वेब पेज बनाना है तो आप डेस्कटॉप पर जाके राइट क्लिक करें, देन न्यू, और उसके बाद आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना है और इसको ओपन कर लेना है। देन इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपना कोड लिखना है, HTML का कोड, जिसमें आपने सबसे पहले लिखना है डॉक टाइप बताता है डॉक्यूमेंट की टाइप HTML, और उसके बाद ये HTML का टैग देना है, और HTML के टैग को मैंने इधर ही क्लोज कर दिया। देन आपने HTML के अंदर फिर एक टैग देना है हेड को स्टार्ट करके यहाँ पे ही क्लोज कर दें। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दें और इसी तरह से टाइटल के साथ टाइटल क्लोज कर दें। देन यहाँ पे इसमें बॉडी का टैग देंगे, बॉडी, और ये इसके बाद बॉडी टैग है। बॉडी टैग में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमें वेब पेज पे शो होता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई हेडिंग लिख लेता हूँ और इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, पी का टैग स्टार्ट किया और ये पी का टैग क्लोज कर दिया। कोड लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि फाइल पर जाना है, देन आपने सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पर किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में HTML लाजमी लिखना है ताकि ये जो है एक वेब ब्राउज़र की फ़ाइल बन जाए। उसके बाद डेस्कटॉप पे आपके पास ये फ़ाइल बन जाती है और आप इसको यहाँ से रन करके आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने कोड लिखा उसकी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे कोई इशू है, यहाँ पे एरर देखते हैं कि एरर कहाँ पे है। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी कि उसकी वजह से आउटपुट शो नहीं हो रही। इसको मैं अगेन सेव कर देता हूँ और इसको जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, TITLE टाइटल हेड बॉडी। तो ये देखें, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आउटपुट शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास से अभी इसके स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, मैं इसको अगेन सेव करता हूँ और इसको मैं सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इस फाइल को रन करता हूँ अगेन। तो यहाँ पे देखें अब आप आउटपुट शो हो रही है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट में हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। First one is called paired tags and second is singular tags. अब what is paired tag? What are the paired tags? तो इसकी definition याद रखनी है। Most of the tags in HTML are paired tags. HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिन्हें हम paired tags कहते हैं। paired का मतलब ये है कि ये एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। यानी अभी आपने जैसे देखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टाइटल, यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है। तो ये टाइटल का टैग हम कह सकते हैं कि ये एक
पेयर्ड टैग है, यानी पेयर में आ रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, एन एंड टैग एंड कंटेंट्स बिटवीन दैम, यानी पेयर टैग ऐसा टैग होता है जिसमें स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, और इनके दरमियान में स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान में हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट मीन्स हमने जो भी चीज़ आउटपुट पे शो करवानी होती है वो इसमें मौजूद होती है, तो इसको हम कहते हैं पेयर्ड टैग्स। तो इसकी जनरल एग्जांपल नीचे दी हुई है, टैग नेम, कंटेंट्स, फिर टैग नेम और स्लैश से ये क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टैग पी इज यूज्ड टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट इज अ पेयर्ड टैग। जैसा कि पी एक टैग है जो पैराग्राफ बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक पेयर्ड टैग है। पी आई स्टडी इन 9th क्लास /p/p। उसके बाद दूसरे टैग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंगुलर टैग्स। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स। कुछ टैग्स के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होते, एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स, और उन्हें हम सिंगुलर टैग्स कहते हैं, आर एम्प्टी टैग्स या फिर एम्प्टी टैग्स कहते हैं। दे आर सिंपली रिटन एज टैग नेम। इनको सिंपली टैग नेम से लिख दिया जाता है और इन्हें क्लोज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, BR फॉर लाइन ब्रेक, HR टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये BR और HR का काम मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या काम है। सपोज ये मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, फिर मैं कहता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ, फिर मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे लिखता हूँ दिस इज माई कंप्यूटर। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली, और इन सब को लिखने के बाद यहाँ पे अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ माई पैराग्राफ, दिस इज़ माई कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, और ये जो 3 सेंटेंस हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखे हैं। तो ये एक ही पैराग्राफ के अंदर ये तीनों सेंटेंस मैंने तो लिखे हैं अलग अलग लाइन पे, लेकिन आउटपुट में आपको नज़र आ रहे हैं ऑन द सेम लाइन। तो इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई पैराग्राफ, ये यहाँ पे दूसरी लाइन पे आए, तो यहाँ पे हम पहली लाइन के एंड पर एक टैग लगाएंगे BR। बस इसको सिर्फ BR लिखेंगे तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा, यहाँ से इसे क्लोज नहीं करेंगे। जैसे देखिए मैंने रिफ्रेश किया इसको यहाँ पे, तो ये देखिए एक जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। सेम अगर यहाँ पे इस जगह पे मैं BR का लफ्ज़ लिख दूँ, BR का टैग लिख दूँ, इसे क्लोज मैंने नहीं किया, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे नज़र आ रही है। इसी तरह इसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है HR। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। HR का लफ्ज़ बस लिख के छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये पेज के ऊपर देखिएगा एक हॉरिजेंटल बड़ी लाइन लगा देगा। तो ये 2 टैग्स के दरमियान फ़र्क है। तो हमारे पास 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड टैग्स और दूसरे होते हैं सिंगुलर टैग्स। पेयर्ड टैग्स वो होते हैं जिनको स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, जबकि सिंगुलर टैग्स वो होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं बट क्लोज नहीं होते। तो इनके दरमियान में आपने फ़र्क याद रखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद देखेंगे। आप लोगों को अगेन मैं ये कहूँगा कि आप अगेन एंड अगेन वेब पेजेस बनाएं, बार बार वेब पेजेस बनाएं, कोड को अच्छी तरह से याद करें, और जितने आप पेजेस के अंदर कंटेंट डाल सकते हैं उतना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी से याद हो। ऐसे याद करने से याद नहीं होगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें तो ये कोड आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।